मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ने भगवान राम को लाया, तो मोदी जी की भी जो करतूतें हैं वो धीरे धीरे भगवान राम सामने लेके आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से जो भी बीजेपी पार्टी और बाकी पार्टीज को पैसे मिले थे, उसकी जानकारियां जो एसबीआई ने, अधूरी जानकारी जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे पब्लिक किया, जिससे पता चलता है कि बहुत सारी कंपनीज जो घाटे में थी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बम्पर चंदा दिया। मतलब अगर नेट प्रॉफिट 200 करोड़ का है तो डोनेशन 900 करोड़ का है। फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी हाईएस्ट पैसे देने वाली है। इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है, जिसकी तारीफ हमारे नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। पहले उनकी ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं ना मैं इंजीनियर हूं, पर मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहां तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, यहां तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दो। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया। तो नितिन गडकरी साहब मेगा इंजीनियरिंग को वो प्रोजेक्ट दिलवाते हैं। मतलब अब कैसे दिलवाया जाता है ये तो क्लियर है भैया। जिस कंपनी ने 900 करोड़ दिया पार्टी को 2019, 2020 में, 2023 में उसे टेंडर मिल रहा है, तो जग जाहिर है कि आखिर यही है। तो भैया ये तो करप्शन है ना। आप तो करप्शन मिटाने आए थे, आप तो घूसखोरी के बदौलत टेंडर बांट रहे हैं। घूसखोरी के मतलब हमारे पार्टी फंड में पैसा दो और तुम्हें टेंडर मिलेगा। ठीक, इस घूसखोरी की शुरुआत जब हमारे अरुण जेटली जी थे उसी वक्त हो चुकी थी। 2017 के सदन में उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ बीजेपी पार्टी का भला नहीं होगा, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी भला होगा। तो इसीलिए 6,000 करोड़ मिले हैं बीजेपी पार्टी को, और बाकी टीएमसी, कांग्रेस, बीजेडी सबको ही, किसी को 1400 करोड़, किसी को 1600 करोड़, किसी को 700 करोड़, आधी जानकारी पे पता चल रही है। अभी तक एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं छापी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गला नहीं दबा देता पूरे रूप से, तब तक एसबीआई पूरी जानकारी नहीं देने वाला। लेकिन जितना भी मिला उससे यह पता चला कि जो भी टेंडर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पास हुए हैं वो घूसखोरी के बदौलत। मतलब एक भी इंडिविजुअल कंपनी जिसने पैसे न दिए हो उसको टेंडर नहीं मिल सकता। मतलब अगर आपको लाभ लेना है तो पहले आप घूस दीजिए। मतलब आपको नौकरी चाहिए तो पहले पैसे जमा कीजिए, बाद में नौकरी आप तक पहुंच जाएगी। यही वाला फंडा चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह पहुंचे थे। अमित शाह से पूछा गया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने 6,000 करोड़ कमाया, तो कहते हैं कि बाकियों ने तो 14,000 करोड़ कमाया। अरे भैया, चोरी तो तुमने शुरू किया, ये सिस्टम लाई हुई किसकी? तुम्हारी। मनरेगा को तुम गाली दो कि कांग्रेस ने लाया था, और जो सिस्टम तुम लाए हो उसके लिए भी दूसरों को गाली दो। तो इस चोरी के लिए तो तुमने लाया था ये सिस्टम अपने फायदे के लिए, तो दूसरों के फायदे हुए तो इससे तुम क्यों चल रहे हो? पहले ये बताओ कि ऐसी चोरी वाली सिस्टम लाई क्यों?
जिसे सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है। और जो बीजेपी पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि राम को लाए हैं, उन्हीं राम ने लाया इनकी भी सारी करतूत जनता के सामने। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना था और इलेक्टोरल बॉन्ड भी जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आया। धन्यवाद। जागिए आप भी, अगर आप जागेंगे तो ही अच्छा होगा।